सनातन धर्म में एक ही जाति वर्ण में शादी की परंपरा केवल सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चारों स्तरों पर गहरा विज्ञान निहित है। नीचे इसे शास्त्र, व्यवहार और आधुनिक दृष्टि तीनों से विस्तार में समझाया गया है। शास्त्रीय आधार यदि देखा जाए धार्मिक विज्ञान, तो धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गृह सूत्रों में विवाह को संस्कार कहा गया है, केवल सामाजिक अनुबंध नहीं है। सवर्ण विवाह, एक ही वर्ण और एक ही जाति को सवर्ण विवाह कहा जाता है। धर्म, संस्कार और कुल परंपरा की निरंतरता के लिए इसे श्रेष्ठ माना जाता है। कारण समान संस्कार होते हैं, दोनों के समान आचार विचार रहते हैं, समान धर्म का पालन पद्धति से एक समान करते हैं। समान संस्कारात् सम्यग् गृहस्थ धर्मः प्रवर्तते। जैविक व वंशगत विज्ञान यदि देखा जाए तो गुण, स्वभाव और संतति। सनातन परंपरा में माना गया है कि हर जाति कुल के कुछ विशेष शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक गुण पीढ़ियों में विकसित होते हैं। एक ही जाति में विवाह से गुणों की स्थिरता बनी रहती है, संतान में असंतुलन कम होता है। ध्यान दें, यह सगोत्रीय विवाह नहीं है। सनातन धर्म में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, क्योंकि वह जैविक रूप से हानिकारक माना गया है। अर्थात जाति समान हो लेकिन गोत्र अलग होना चाहिए। यह संतुलित विज्ञान कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक विज्ञान देखा जाए तो मानसिक सामंजस्य, एक ही जाति में विवाह से सोचने का तरीका समान अवश्य रहता है। जीवन लक्ष्य मिलते जुलते रहते हैं, संस्कार व पारंपरिक अपेक्षाएं समान होती हैं। फलस्वरूप वैवाहिक संघर्ष कम होता है, मानसिक अनुकूलता अधिक होती है, तलाक या विवाद की संभावना बहुत कम हो जाती है। सामाजिक विज्ञान देखा जाए तो समाज की स्थिरता, जैसे प्राचीन समाज में जाति होती क्या थी। आइए जाति को समझते हैं कि जाति का अर्थ क्या था। जाति अर्थात व्यवसाय, जीवन शैली और धर्म का पालन, इन तीनों को मिलाने से एक विशेष जाति तैयार होती थी। विवाह से परिवारों में टकराव कम होता है। अगर समान जातियों में विवाह करते हैं तब बच्चों का पालन पोषण एक समान ढांचे में अवश्य होता रहता है। आज भी देखा जाता है अंतर्जातीय विवाह में मुख्य संघर्ष संस्कृति, खान पान, पर्व, त्योहार, परिवार की अपेक्षाओं को लेकर होते हैं। कुंडली व ज्योतिष विज्ञान यदि देखा जाए सनातन परंपरा में विवाह से पहले गुण मिलान अनिवार्य है। समान जाति में ग्रह दोष अपेक्षाकृत कम टकराते हैं। मंगल, राहु, शनि जैसे ग्रहों का संतुलन आसान हो जाता है, इसलिए शास्त्रों ने इसे सुगम मार्ग कहा है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। बहुत अधिक निकट संबंधों में विवाह हानिकारक माना जाता है, लेकिन समान सामाजिक समूह में विवाह मानसिक व सामाजिक सामंजस्य अधिक बढ़ाता है। आधुनिक मनोविज्ञान यह भी कहता है कि समान पृष्ठभूमि वाले दंपति में विवाह संतोष दर अधिक पाई जाती है। सनातन दृष्टिकोण का मूल उद्देश्य, सनातन धर्म का लक्ष्य था व्यक्ति का नहीं, समाज का दीर्घकालिक कल्याण, संस्कारों की रक्षा, संतुलित, स्थिर और धर्मपरायण पीढ़ी। जाति का अर्थ श्रेष्ठ हीन नहीं, बल्कि स्वभाव, संस्कार, कर्तव्य का वर्गीकरण था। निष्कर्ष यह निकलता है कि एक ही जाति में विवाह का विज्ञान जैविक संतुलन, मानसिक सामंजस्य, सामाजिक स्थिरता, धार्मिक परंपरा की रक्षा है। परंतु सनातन धर्म बलपूर्वक बंधन नहीं, बल्कि समझदारी से चुना गया मार्ग है।